हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 11.4 के क्वेश्चन नंबर 1 पर। चैप्टर का नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। चैप्टर है 11 क्लास 9 का, न्यू सीबीएसई बुक से। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया उसको पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर whose रेडियस इज 7 सेंटीमीटर एंड सेकेंड पार्ट में दिया है 0.63 मीटर। ओके, सिंपल है। फर्स्ट पार्ट में हमको जो रेडियस दी है बच्चों वो कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर। ओके, हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ स्पीयर। ओके, हमको स्पीयर का वॉल्यूम निकालना है। फॉर्मूला कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपको बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ये सब फॉर्मूलाज आपको बहुत अच्छे से बताया है, आपने चार्ट बनाया होगा। आपको फॉर्मूला अगर याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। चलिए मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सिंपली इसको फर्दर लिखेंगे। 4/3 पाई की वैल्यू लिखेंगे 22 डिवाइड में 7 इंटू में आर क्यूब हमको दिया है। आर स्क्वायर में हम रेडियस को 2 बार लिखते थे, आर क्यूब में 3 टाइम लिखेंगे तो 7 है आपका रेडियस। 7 इंटू में 7, 1 मोर टाइम 7। लो जी भैया, लिख दिया हम लोगों ने। अब जो कट सकता है, जो कट होगा वो काट देंगे हम लोग। 7 से 7 कट जाएगा, 3 एज इट इज रहेगा, बाकी को मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 इंटू में 22, ये आ जाएगा 88। 7 इंटू में 7, 49 डिवाइड में 3। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लीकेशन आपस में करेंगे तो ये आएगा आपका 4312 डिवाइड में आपका आ जाएगा 3। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो हम लोग आएगा आपका 1437.3। अब यूनिट क्या है जी इसकी, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर आएगा सेंटीमीटर, और वॉल्यूम निकाल रहे तो क्या आएगा, क्यूब आएगा। क्लियर है आपको, एरिया निकालते हैं तो स्क्वायर आता है, वॉल्यूम निकालते हैं तो क्यूब आएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट सोल्व हुआ। सेकंड पार्ट को आ जाते हैं। इसमें हमें आर की वैल्यू कितनी दी है, 0.63। ठीक है, सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्पीयर हमको निकालना है, फॉर्मूला पुटअप करेंगे। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। फर्दर इसको लिखेंगे 4/3 इंटू में पाई की वैल्यू 22 डिवाइड में 7 इंटू में 3 टाइम्स लिखेंगे 0.63 इंटू में 0.63 इंटू में 1 मोर टाइम 0.63। तो 7 निमा यानी 7 9 जा 63, तो 0.09 आएगा। क्योंकि आप देखोगे ये 2 है, 2 डिजिट के बाद डॉट है, तो यहाँ पर भी सेम आएगा। ठीक है, अब 3 बचा है, 3 से फिर जाएगा, ये 3 कट जाएगा तो 0.03। अब सबको मल्टीप्लीकेशन कर दो सिंपली। ठीक है, तो ये आएगा 4 इंटू में 22 कितना आएगा, 88 आ जाएगा, इंटू में 0.03। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो आएगा 0.3969। ठीक है, ये आपका आएगा 3969, और फर्दर आप मल्टीप्लीकेशन इसको करोगे तो समथिंग आपका आने वाला है। देखिए इस चैप्टर में बेसिकली इस एक्सरसाइज में आपको स्पेशली भी जो है मल्टीप्लीकेशन पे ध्यान देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अच्छे से आनी चाहिए, वो आप अच्छे से कर लेना, आपके आंसर सही आने चाहिए। ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर आएगा 1.047816, ये आपका आएगा। और आपका क्या है, इधर मीटर दिया है तो ये भी आएगा आपका मीटर क्यूब आएगा। ठीक है, और इसको अगर फर्दर आपको लिखना तो लिख सकते हैं 1.05। ये 7 है ना, तो 1 लग जाएगा, मतलब ये 7 बड़ा होता है। अगर 5 से ऊपर कोई टर्म है, 6 से 7 है, तो यहाँ जो भी टर्म रहेगा उसमें +1 करके लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका मीटर, 1.05 मीटर क्यूब, और ये आपका अप्रोक्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि रियल आंसर ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और ये आपका आता है, ये आपका रेडियस स्फीयर का। ठीक है, यहाँ से लेकर इस पॉइंट तक ये आपका आर रहेगा। क्लियर है, ये मिड पॉइंट है। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होता है। ठीक है, हमने इसको दोनों पार्ट कर दिए, बहुत आसान था। सिंपली आपको फॉर्मूला पुटअप करना है और वैल्यूज जो दी गई है आर की वो उसमें डालनी है। बहुत आसान एक्सरसाइज है ये भी, और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, और इंटरेस्टिंग भी रहेगा क्योंकि इसमें वॉल्यूम निकालेंगे स्पीयर का। और आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई समस्या, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आप कमेंट करके बताइएगा तो तभी हमको पता चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, या फिर आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मैं अच्छे से पढ़ाता भी हूँ कि नहीं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है कि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, बट ठीक है, मैं जितना मतलब बेस्ट हो सकता है उतना अच्छा करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। और इसी के साथ जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी उनसे
आग्रह है विनम्र भाव से कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दोबारा ना भूलें ताकि आपको फर्दर वीडियो मिलती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी हेल्प हो सके। सो इसी के साथ मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।